हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, किरचॉफ लॉ। ये किरचॉफ जो आया था ना, वो जाते जाते दूगो लॉ देके चला गया है। बचवा सबको पूरा परेशान कर दिया। अब यही जो दूगो लॉ है ना, वो 5 नंबर में पूछते रहता है। पूरा बच्चा सब, पूरा देश दुनिया परेशान हो लिया कि 5 नंबर में ही पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन अधिकतर आपको 5 मार्क्स में मिल जाएगा। तो चलिए समझते हैं किरचॉफ लॉ को। इंग्लिश मीडियम का ये लेक्चर होगा, हिंदी मीडियम में हम बता चुके हैं। ठीक है, तो देखेगा, ये होगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर 9 है ना। तो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किरचॉफ्स लॉ। ये टॉपिक ई वाला पूरा इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। ई वाला 5 नंबर तो डन आ गया, तो सीधे के नंबर 5 नंबर। अब देखिएगा, इसमें के गो रूल बनाया है बुआ लोग। टोटल दुद्दू को अपना, एगो से उसका काम नहीं चला ना, दूसर का भी देंगे। तो इसमें टोटल 2 गो लॉ है। ठीक है, टोटल किरचॉफ 2 गो लॉ दे दिया। 2 गो लॉ आ गया। पहला लॉ का नाम है किरचॉफ का करंट का लॉ है। करंट वाला, कुछ करंट का सीन होगा। क्या होगा वो तो बताएंगे ना। चलिए, तो पहला लॉ हम लिखते हैं। पहला फर्स्ट लॉ है किरचॉफ का। फर्स्ट लॉ उसको कहते हैं शॉर्टकट में किरचॉफ का करंट केसीएल। केसीएल मतलब किरचॉफ का करंट लॉ। केसीएल किरचॉफ का करंट लॉ। इसको ऐसे भी कहते हैं, इसको ये भी कहते हैं जंक्शन रूल। जंक्शन रूल, किरचॉफ का करंट लॉ जंक्शन या रूल कह लेते हैं। ये जंक्शन का रूल क्या है इसमें, ठीक है। किरचॉफ लॉ का ये, केसीएल का ये, जंक्शन रूल का ये सब एक के चीज है। ठीक, पहला इसका किरचॉफ का। तो बहुते बच्चा बोला जंक्शन, बोले अरे जंक्शन नहीं समझते हैं, पटना जंक्शन, अरे दिल्ली जंक्शन, ये सब है ना। देखिए, ई वाला बुआ सब जंक्शन है, इसको जंक्शन कहते हैं। जंक्शन पे क्या होता है, करेंट आया और चला गया। जैसे ट्रेन आया और चला गया। ट्रेन आया, जंक्शन पे रुका, सब चाय नाश्ता पानी किया और फिर वहां से खुल के चल गया। ट्रेन आएगा जाएगा। ई देखिए, पटना से ई ट्रेन आ रहा है, मुगल सराय रुका है, मुगल सराय जंक्शन पे सब चाय पानी नाश्ता उस्ता किया और उसके बाद निकल गया दिल्ली। जयपुर से आ रहा है और ट्रेनवा रुका किन्ने, मुगल सराय जंक्शन पे, अब पहुंच गया पटना। तो जितना ट्रेनवा जेने जेने से आएगा, वो रुकेगा थोड़े, वो तो निकल जाएगा ना, निकल जाएगा, है ना। रुकने वाला बात नहीं है। तो जंक्शन क्या है, जंक्शन एगो ऐसन पॉइंट है जहां पे सब रूट से ट्रेन जो है मिल जाता है।
जयपुर वाला ट्रेन यहां पे आएगा, कलकत्ता वाला भी और दिल्ली वाला भी, सब जाके यहां पे मीट करता है। और मीट करके फिर अपना चाय पानी नाश्ता उस्ता हुआ होगा सब बच्चा लोग का यहाँ पे, और तब वहां से निकल जाता है। तो ट्रेनवा भूल जाइए बुआ, असली में ट्रेन के जगह लगा दीजिए करेंट। जंक्शन रूल में देखिएगा होता क्या है, बोलता है कि कोई पॉइंट पे, कोई जंक्शन पे जितना करंट टोटल आ रहा, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये कोई जंक्शन है, ठीक है, ये कोई जंक्शन है, इस पे करंट आ रहा है I1, इस पे आ रहा है I2, ठीक है, I1 आया, I2 आया, I3 निकल गया, जंक्शन को छोड़ दिया, इस जंक्शन को I3 छोड़ दिया, इधर से जो करंट छोड़ा है वो है I4। तो बोला क्या गया, जितना करंट जंक्शन पे आएगा टोटल करंट, उतना ही करंट बाहर निकल जाएगा। क्या, जितना करंट जंक्शन पे आएगा उतना ही करंट बाहर निकल जाएगा। मतलब सम ऑफ करंट इंटरिंग द जंक्शन, तो इंटरिंग द जंक्शन के को करंट है I1 है, I2 है, सम ऑफ करंट इंटरिंग द जंक्शन will be equal to sum of current leaving the junction। मतलब इंटरिंग द जंक्शन क्या है, I1 टोटल करंट कितना इंटर कर रहा है जंक्शन पे, I1 प्लस I2, और बराबर हो जाएगा यह सम ऑफ करंट इंटरिंग द जंक्शन इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन, मतलब I3 प्लस I4। ये इतना इंटरिंग है और ये इतना लीविंग है। तो इसी को कहा जाता है KCL, किरचॉफ का करंट लॉ। क्या ये कहता है, स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट सम ऑफ करंट इंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। ये इसका पहला लॉ कह देता है, पहला लॉ कह देता है, ठीक है। तो ये इसका पहला लॉ हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, क्या स्क्रीन थोड़ा ठीक कर रहे थे तो देखिएगा, लिख देते हैं, इट स्टेट्स दैट, लिखिए बुआ लोग, लिखिए लिखिए लिखिए, मारिए 5 नंबर एकदम, मारिए बिहार बोर्ड में एकदम सीधे मारिए टॉप। देखिएगा, इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट सम ऑफ करंट, सम ऑफ करंट इंटरिंग द जंक्शन, जितना जंक्शन पे आ गया है, करंटवा जितना जंक्शन पे आया है टोटल करंट, इट स्टेट दैट सम ऑफ करंट, टोटल करंट इंटरिंग द जंक्शन, इंटरिंग द जंक्शन is equal to sum of current leaving the junction, leaving the junction, लीविंग द जंक्शन। तो ये KCL कहता है। अर्थात कहने का मतलब, मान लीजिए ये कुछ सर्किट है, एक ये सर्किट है, ठीक है, एक ये सर्किट है,
इसमें कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा, बल्ब, पंखा उंखा, फ्रिज उरिज कुछ लगल होगा। यहां पे एक सर्किट ये है, एक सर्किट ये है, एक सर्किट ये है, तो यहां पे लगल है टीवी, बच्चा सब शक्तिमान देख ले है। यहां पे बल्ब लगल है, सब बैठा हुआ है बल्ब में। यहां पे सब आग उगता पर हीटर लगा के बैठा हुआ है। तो यहां पे देखिए, यहां पे ये देखिए करंट इसमें आ रहा है I1, इसमें आ रहा है I2, इसमें निकल गया, ये जंक्शन है, ठीक है, ये है I3 और इसमें से निकल गया I4। तो हम क्या कहेंगे, सम ऑफ करंट इंटरिंग द जंक्शन दैट इज I1 प्लस I2, ये दोनों सम ऑफ करंट है जो कि इंटरिंग कर रहा, इज इक्वल टू बुआ सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन, मतलब I3 प्लस I4। तो ये आपका होता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, केसीएल लॉ। उतार लीजिए, ये है केसीएल लॉ। हो गया बच्चा लोग। चलिए आइए थोड़ा देखा जाए किरचॉफ का सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ, किरचॉफ का सेकेंड लॉ। तो देखिएगा, सेकेंड लॉ समझने से पहले इस पे एक न्यूमेरिकल हो जाए। देखिएगा, मान लेते हैं ये है कोई सर्किट तार, इधर कोई टीवी भी लगाया होगा, मान लेते हैं करंट है I1, कितना 2 एम्पियर, 2 एम्पियर इधर से करंट आ रहा है, 2 एम्पियर इधर से करंट आ रहा है, इधर से आ रहा है करंट 3 एम्पियर, ऐसे इधर जा रहा है 4 एम्पियर, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इधर से करंट जा रहा है 5 एम्पियर, ठीक है। एक और आपका बना दिए सर्किट, ये हो गया, इधर से आ रहा है 2 एम्पियर, मतलब जंक्शन पे जा रहा है। तो आपको पता करना है इस ब्रांच में, इस सर्किट में करंट कितना जा रहा होगा। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट इन दिस सर्किट। ये भी बताना है कि ये अंदर आ रहा है जंक्शन की ओर या जंक्शन से लीव कर रहा है, ये जंक्शन में इंटर करेगा या जंक्शन को छोड़ेगा, ये भी बताना है। तो देखिए सिंपल सा बात है, हम मान लेते हैं कि इसमें करंट जो है I है, जो कि जंक्शन को लीव कर रहा है, ठीक है। अगर I का मान जो वैल्यू मिलेगा वो प्लस में आ जाए तो मेरा मानना सही था, ये लीव ही करेगा। लेकिन बुआ अगर करंटवा का डायरेक्शन, जो करंट का जो वैल्यू है वो माइनस आ जाए ना, अगर करंटवा का जो वैल्यू माइनस आ जाए तो मेरा मानना गलत हो जाएगा। मतलब हम मान के चले थे लीव, लेकिन हो जाएगा आंसर कहां, इंटर कर रहा है। तो आइए हम मान के चलते हैं लीव कर रहा है। अगर पॉजिटिव आता है तो एकदम बम बम भोले, बम बम भोले, एकदम पूरा एकदम खुश बच्चा सब कि हां लीव कर रहा था। लेकिन अगर निगेटिव आया तो कहानी पलट जाएगा।
तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? सम ऑफ करंट इंटरिंग द जंक्शन। तो फ्रॉम केसीएल लॉ, केसीएल लॉ क्या होता है? केसीएल लॉ तो देखिए, सम ऑफ करंट इंटरिंग द जंक्शन, इंटरिंग में कौन कौन है? दो आ रहा है जंक्शन में, चाय पानी नाश्ता करेगा चल देगा। चलिए, आ रहा है 3 एम्पियर, आ रहा है 2 एम्पियर, ये तो इंटरिंग था। लीविंग बोलिए, लीविंग में 4, 5 और प्लस आई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 2 7 बराबर 9 प्लस आई, तो आई बराबर हो जाएगा -2। बाप रे, कहानी ये पलट गया बुआ। करेंट माइनस में आने का मतलब मेरा मानना गलत था कि ये लीव कर रहा है। ये क्या कर रहा होगा? जंक्शन में इंटर कर रहा होगा। तो इसलिए हम इसको कह देते हैं ये इंटरिंग द जंक्शन हो गया। मेरा मानना गलती हो गया, इंटरिंग द जंक्शन, इंटरिंग द जंक्शन। तो एक क्वेश्चन भी कर दिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ पे, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, अगला हम लोग करेंगे इस किरचॉफ का दूसरा लॉ, किरचॉफ का दूसरा लॉ। टेंशन वाला बात नहीं है वो, एकदम मस्ती में बन जाएगा, कौन टेंशन लेने का बात नहीं है। तो आइए बुआ, किरचॉफ का दूसरा लॉ, केवीएल, सेकेंड लॉ कहिए इसको, सेकेंड लॉ कहिए, या फिर इसको केवीएल कहिए, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, या फिर इसको लूप रूल कहिए, इसको लूप रूल भी कहते हैं, ठीक है, लूप रूल। अब ये होता क्या है, ये कहता क्या है तो सुन लीजिएगा। ये कहता है कि किसी क्लोज्ड लूप में, किसी क्लोज्ड लूप में मान लेते हैं यहां पे वोल्टेज है, वोल्टेज प्लस माइनस यहां मान लेते हैं V1 है, यहां पे वोल्टेज है प्लस माइनस मान लेते हैं V2 है, यहां पे वोल्टेज है प्लस माइनस मान लेते हैं V3 है बुआ। तो ये बोलता क्या, मान लेते हैं यहां पे रेजिस्टेंस है, कोई R लगा हुआ है, ठीक है। अब ई वाला लॉ जो है ना बुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट काहे हो जाता है। देखिए, कभी कभी ऐसा ऐसा सर्किट दे देगा ना कि आप सीरीज और पैरेलल नहीं पकड़ पाइएगा, एकदम पूरा लफड़ा में फंस जाइएगा, रात दिन पूरा जिंदगी बीत जाएगा पकड़े में कि सीरीज है कि पैरेलल है। तो ऐसा सर्किट को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सर्किट। कॉम्प्लेक्स एकदम पेचीदा है, कॉम्प्लेक्स है, नहीं पकड़ाएगा बुआ, कतनो एकदम मेहनत कर लीजिए, कतनो मेहनत कीजिए, जिंदगी बीत जाएगा, वो पकड़ाएगा नहीं। तो इसीलिए आया केवीएल। केवीएल से आप कभी भी इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, सब कुछ पता चल जाता है। कितनो कॉम्प्लेक्स सर्किट दे दीजिए, कतनो कॉम्प्लेक्स पेचीदा, ऐसा दे दीजिए, चाहे ऐसा दे दीजिए, चाहे ऐसा दे दीजिए, कितनो कॉम्प्लेक्स सर्किट दीजिए, तो ये इसलिए लाया गया, कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए इसका काम ही आएगा ना। तो बचवा सब तो सीरीज अब पैरेलल पढ़ के काम चला था, लेकिन अब ई आ गया बुआ, तो तब काम आता है जब एकदम सर्किट एकदम पेचीदा है, कॉम्प्लेक्स है, एकदम टेंशन बढ़ा देगा। तो अब देखिए, ये कहता क्या है कि किसी, ध्यान से सुनिएगा,
कहता क्या है कि किसी लूप में जो है, लूप माने ये एक लूप हुआ, ये दो लूप हुआ, ऐसे ये तीन लूप हुआ, चाहे ई वाला एक अलग लूप हो गया, है ना। तो बोला जाता है कि किसी लूप में जो वोल्टेज का अलजेब्राइक सम होता है, मतलब कह लीजिए वोल्टेज का मतलब ये है V1 है ना, तो V1 V2 V3, ठीक है, इन सब का अलजेब्राइक सम, इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं करंट है I, तो इसका वोल्टेज हो जाएगा ओम के नियम से, ओम्स लॉ से I इंटू R, तो I इंटू R, ये सबका अलजेब्राइक सम क्या होता है, हो जाता है 0, ठीक है। मतलब किसी लूप में कहता क्या है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा बुआ, कहता है कि किसी लूप में, ठीक है, या क्लोज्ड पाथ में जो सम अलजेब्राइक सम ऑफ वोल्टेज हो जाता है ना, इन अ नेटवर्क, ये सब नेटवर्क है, इन अ नेटवर्क, ये सब नेटवर्क है, कितना सर्किट है कॉम्प्लेक्स टाइप का, उस सम ऑफ वोल्टेज जो हो जाता है ना टोटल, वो हो जाता है 0 किसी क्लोज्ड लूप में। क्लोज्ड लूप में टोटल वोल्टेज का अलजेब्राइक सम कितना, 0, यही तो है, मतलब सिंपल भाषा में ये कहता है बुआ कि क्लोज्ड लूप में जो टोटल वोल्टेज होता है, वोल्टेज का सम, अलजेब्राइक सम, वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 0। मतलब यहां पे हम लिखेंगे कैसे, किरचॉफ का, जब इस पे न्यूमेरिकल करेंगे एक दो तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो देखिएगा कहता क्या है, इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स, कहता क्या है, इट स्टेट्स दैट द algebraic sum of, बोलिए, वोल्टेज around a closed loop, around a closed loop, closed loop में, around a closed loop in a network, नेटवर्क में लूप कहां मिलेगा, नेटवर्क में मिल रहा था, देख रहे हैं ना, ये देखिए ये सब नेटवर्क है और ये सब एक लूप, दो लूप, तो ये लूप कहां मिल रहा है, ये सब नेटवर्क में मिल रहा है, मतलब सर्किट, नेटवर्क कहिए चाहे सर्किट कहिए, अराउंड द क्लोज लूप इन अ सर्किट या इन अ नेटवर्क भी कह सकते हैं। क्या बोले, इट स्टेट्स दैट द अलजेब्राइक सम ऑफ वोल्टेज अराउंड द क्लोज लूप इन अ सर्किट इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब सम, अलजेब्राइक सम किसका, वोल्टेज का, वो कितना होता है क्लोज लूप में, 0, किसमें, क्लोज लूप में जो वोल्टेज का सम होता है वो कितना होता है, 0। तो ये होता है बुआ सेकेंड लॉ, केबीएल इसको कहा जाता है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। क्या कि एगो बंद रास्ता में बुआ, टोटल बंद पाथ में जो वोल्टेज का सम होता है वो कितना हो जाता है, 0। बस इतना ही तो है, तो इसको हम उतार लेंगे बाबू, उतार लेंगे, उतार लीजिए, चलिए उतर गया होगा। अब इसमें न्यूमेरिकल बनाने के लिए वोल्टेज ऐसे ले लीजिएगा, इसमें
वोल्टेजवा लेने के लिए पूरा मेहनत करे पड़ेगा। बचवा सब सोचा हो गया, पूरा कॉपी बंद कर ले, खुशी खुशी से घर जा रहा, हो गया 5 नंबर फिक्स फिक्स। लेकिन बुआ जब तक साइन कन्वेंशन इसका नहीं पड़ी है कि वोल्टेज प्लस ले कि माइनस ले, कैसे लीजिएगा, तो उसके लिए 4 गो फोटो है साइन कन्वेंशन, मालूम नहीं है ना तो बेकार है बुआ। किरचॉफ लॉ बेकार है एकदम, माने कि कुछ बनबे नहीं करेगा, न्यूमेरिकल बनबे नहीं करेगा। तो उसमें हमको पढ़ना पड़ेगा क्या, साइन कन्वेंशन, तबे जाके बचवा सब मेरा पूरा न्यूमेरिकल कर देगा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा जी, पूरा फुल गहराई में समझिए, समझिए बुआ समझिए। देखिए क्या, साइन कन्वेंशन, वोल्टेज कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे। देखिए पहला, ये कोई क्लोज लूप का, क्लोज पाथ का ये कोई हिस्सा है, ठीक है। इसमें लगल होगा एगो रेजिस्टेंस R, आ करंट मान लीजिए वो पाथ में करंटवा ऐसे जा रहा था, और ये है हम मान के चलते हैं, अगर हम भी करंट के ही डायरेक्शन में चले, करंट के ही डायरेक्शन में चले, तो वोल्टेज हम जो लेंगे V इज इक्वल टू, समझ जाइए, अगर हम करंट के रास्ता में चल दे, जिन्ने करंट उन्ने उन्ने हम, जिधरे करंट जाएगा उधरे हम, तब वोल्टेजवा जो हम लेंगे वो ले लेंगे क्या, माइनस I इंटू R। ये पहला कहानी। दूसरा, अगर ये है रेजिस्टेंस, करंट ऐसे आ रहा है और हम जा रहे हैं बुआ ऐसे ऐसे, तो करंट का मेरे साथ एकदम भयानक धक्का मार देगा हमको करंट। जैसी करंट के साथ धक्का लग जाए, टक्कर मार दे बुआ, टक्कर, धक्का जैसी करंटवा हमको मार देगा ना, तब वोल्टेज लेंगे प्लस में, V इज इक्वल टू I इंटू आर। I इंटू आर क्या है, वोल्टेज है ना, है ना। चलिए अब देखिएगा तीसर का, अगर कोई क्लोज लूप में ऐसा पाथ है जिसमें कोनो बैटरी लगल है, बैटरी जिसका एगो टर्मिनल प्लस आ एगो टर्मिनल माइनस, मान लेते हैं इसका वोल्टेज है V, ठीक है। आप ऐसे चल रहे हैं, ठीक, आप ऐसे चल रहे हैं, तो आप जो वोल्टेज लीजिएगा वो हमेशा अपने से दूर वाला टर्मिनल का देखिएगा। आपसे दूर कौन टर्मिनल है बुआ, बचवा से दूर टर्मिनल माइनस वाला है, प्लस वाला नजदीक है, तो वोल्टेज ले लेंगे माइनस V, प्लस भी नहीं माइनस V, अपने से दूर वाला। चौथा साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन लिख रहे हैं, चौथा बुआ साइन कन्वेंशन हो जाएगा कि अगर आप ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे चल रहे हैं और ये कोई बैटरी लगा हुआ है, ई है माइनस ई है प्लस, इसका वोल्टेज है V बैटरिया का, तो अब वोल्टेज क्या लीजिएगा, अपने से दूर वाला, तो वोल्टेज जो ले लेंगे V बराबर प्लस V, हमेशा अपने से दूर। यही साइन कन्वेंशन है बुआ, इसी साइन कन्वेंशन पे हमारा न्यूमेरिकल बनेगा। चलिए आइए बुआ एगो न्यूमेरिकलो करके दिखा देते हैं इस पे। चलिए देखिएगा, मान लेते हैं कोई नेटवर्क है, कोई सर्किट है, सर्किट में ये लूप है, देखिएगा सर्किट में ऐसा एक लूप है जिसमें एक रेजिस्टेंस है
इसका वैल्यू है 5 ओम, ये है 3 ओम, इधर में है 2 ओम, ठीक है। और इधर में बैटरिया जो लगा हुआ है वो है एक प्लस एक माइनस, ठीक है। बैटरी से का चीज निकलता है बुआ? अरे बैटरी से करंट ना निकलता, बैटरी ये सब घरे लगैले है सब इन्वर्टर वाला, तो उससे क्या निकलता है? बैटरी से करंट विड्रॉ होता है, करंट बाहर निकलता है। एगो और बैटरी लगा देते हैं, तो एक और बैटरी लगा दिए, ठीक है। ये मान लेते हैं हो गया है प्लस माइनस, ई हो गया है 6 वोल्ट मान लीजिए, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा होगा। इस सर्किट में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, दिस क्लोज लूप, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन दिस क्लोज लूप। तो जानते हैं बुआ क्या करेंगे? तो देखिए करंटवा कितने से निकलेगा? बैटरी से निकलेगा। ये जो करंट है वो बैटरी से ना निकलता है, या तो इससे निकलेगा या इससे निकलेगा। तो हम उस करंट को कंसीडर करेंगे जिसका वोल्टेज ज्यादा है। तो 6 वोल्ट वाला है ना ज्यादा, तो मान ऐसे तो इससे भी निकालिए तो बन जाएगा, ऐसा बात नहीं है। आप इससे भी करंट निकालिए, चाहे इससे भी, किसी से भी निकाल दीजिए। लेकिन हम बोलते हैं सही करने के लिए, माने आसानी से बन जाए, तो पहले करंट उस बैटरी से निकालिए जो आपका जिसका वोल्टेज ज्यादा है। तो मान लेते हैं इससे करंट निकला है I। अब करंट ऐसे जाएगा, I ऐसे गया 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 आया। देखें करंटवा गया 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 आया, ऐसे है ना। तो अब आइए कोशिश कीजिए, जिन्ने जिन्ने करंट चलेगा हाथ पकड़ के करंटवा का आप पीछे पीछे चल दीजिए। तो करंटवा ऐसे जा रहा है ना, तो हम भी कैसे जाएंगे? हम भी करंट के साथ ऐसे जाएंगे, ऐसे घूम के ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। ये हम चल रहे हैं, हम कैसे करंट जैसे जैसे जा रहा हम भी उसके साथे साथे चल दिए। तो देखिए करंट जा रहा हम भी इधर इधर जा रहे हैं, करंट जा रहा हम भी इधर इधर जा रहे हैं। तो देखिए जब करंट जा रहा है इसके पीछे पीछे जा रहे हैं और रेजिस्टेंस आ गया, तो वोल्टेज हम लेंगे माइनस आई इंटू आर। तो कितना हो जाएगा? माइनस आई इंटू 3। क्लियर? अब आइए करंट आ रहा है, हम भी पीछे पीछे, हम भी पीछे पीछे, करंट आ रहा है हम भी पीछे पीछे, बोलिए माइनस, क्योंकि करंट ऐसे आ रहा है हम भी इसके पीछे पीछे, यही वाला, ये वाला ई वाला लगेगा। तो माइनस आई इंटू 5, हम भी पीछे 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 पीछे, करंट भी पीछे पीछे, करंट के पीछे पीछे आ रहे हैं। अब बैटरी का आप ये वाला प्लस वोल्टेज लीजिए कि माइनस वाला, तो हम क्या बोलेंगे? हमेशा बच्चा लोग दूर वाला लिया जाता है, एकदम इससे दूर वाला टर्मिनल, मतलब माइनस वाला। तो कितना हो जाएगा? -4, मतलब ये वाला नियम हम लगा रहे हैं, -4। ऐसे आ रहा करंट आ रहा, हम भी पीछे 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 पीछे। ये देखिए रेजिस्टेंस आया, तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या होता है? I इंटू आर। लेकिन करंट आ रहा है, हम भी आ रहे हैं साथ साथ, तो माइनस आई आर, तो माइनस आई इंटू 2, ठीक है। अब आइए करंट आ रहा हम भी आ रहे, तो बताइए अपने से दूर वाला लिया जाता है। जब बैटरी आ जाएगा तो अपने से दूर वाला लिया जाता है। तो क्या हो जाएगा? +6 इस सम ऑफ जो वोल्टेज आया है वो क्या कहता है? केवीएल सम ऑफ वोल्टेज कितना होना चाहिए? वो 0 होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा ये? -3i -5i और -2i, 6 में से 4 गया, +2 बराबर 0, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 5 3 8 2 10, तो
10i बराबर -2, तो माइनस से माइनस कट गया, I बराबर 2/10 एम्पियर। तो ये करंट का वैल्यू निकल गया कि इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा था। तो सबसे ज्यादा जरूरी है बुआ ये सब याद रखना है। समझे? तो ये था हमारा किरचॉफ लॉ, जो कि 5 मार्क्स में पूछने का पूरा चांस बनता है। अगला हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे बुआ लोग, व्हीटस्टोन। देखिए किरचॉफे का इस्तेमाल करके हम व्हीटस्टोन पढ़ेंगे कल के क्लास में। व्हीटस्टोन पढ़ाएंगे और व्हीटस्टोन के बाद मीटर ब्रिज। ठीक है, तो आज के लिए छोड़ देते हैं इतना ही बच्चा लोग, इसको पढ़िए, कल आते हैं हम व्हीटस्टोन ब्रिज लेके। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।